अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग इंस्टीट्यूट। लास्ट लेक्चर में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा था, यानी हमने पास्ट टेंस की तीन जो टाइप्स हैं उन्हें कंप्लीट कर लिया है: पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पहले हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है। यानी जब कोई काम शुरू हो जाता है और वो होता ही रहता है, ठीक है। यानी कोई भी काम शुरू हुआ और वो कॉन्टिन्यूली हो रहा है, ठीक है, रुका नहीं है, वो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं 10 दिन से सो रही थी, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि पास्ट का जिक्र है, ठीक है। यानी मैं 10 दिन से सो रही थी और वो काम हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि मैं 2 दिन से इंग्लिश सीख रही थी, ठीक है। यानी वो काम होता जा रहा है, 2 दिन से वो इंग्लिश सीख रही है, तो वो सीख रही थी, ठीक है, पास्ट में। उसके बाद जैसे मैं 19 साल से सियालकोट में रह रही थी, ठीक है। कोई भी टाइम भी आ सकता है इसमें, ठीक है। यानी मैं 5 मिनट से इंतज़ार कर रही थी, ठीक है। यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो है ना वो टाइम की इंडिकेशन भी होती है। अब हम देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पॉजिटिव में बनाने के लिए इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है कि सब्जेक्ट है, उसके बाद आएगा हैड, ठीक है। हैड आप लोग जानते ही होंगे कि ये थर्ड फॉर्म है किसकी। सबसे पहले आता है हमारे पास हैज़, फिर आता है हैव, एंड द थर्ड वन इज हैड। ओके। अब जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो वहाँ पर तो हम हैड यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना है तो वहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड बीन, ठीक है। वहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैड बीन। ओके। एंड जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस आता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी यूज़ करते हैं, ठीक है। वो कॉन्टिन्यूस चाहे फ्यूचर का है, चाहे पास्ट का है, चाहे वो प्रेजेंट का है, ठीक है। या वो सिंगल आ रहा है या फिर वो किसी टेंस के साथ आ रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। इस तरह से भी आएगा तो क्या होगा? हमेशा वहाँ पर जहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस आ गया है ना, तो वहाँ पर आपने क्या करना है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है। ओके। एंड फिर बाद में क्या होगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा और फिर आएगा फॉर और सिंस, ठीक है। फॉर और सिंस क्यों आता है? क्योंकि हमने टाइम की इंडिकेशन करनी होती है, और लास्ट पे हमारे पास आएगा टाइम, ठीक है। अब हम दोबारा से फॉर्मूला को देख लेते हैं कि हमारे पास टोटली फॉर्मूला क्या बना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है कि सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर और फिर टाइम, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि सिंस हम कहाँ पर यूज़ करते हैं और फॉर को कहाँ पर यूज़ करते हैं। सिंस हम लोग यूज़ करते हैं फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। कोई भी फिक्स टाइम पीरियड हो तो वहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1996 या फिर 2010, 2011, क्या है कि वो फिक्स है, वो फिक्स है। यानी हमें पता है कि क्या है कि 2011 है। अब 2000 जो 11 है वो 2012 से पहले आएगा और 2010 से बाद आएगा, ठीक है। यानी हमें पता चल गया कि ये फिक्स है, ठीक है ना। तो जो टाइम पीरियड फिक्स होता है वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल संडे है। अब ये जो संडे है, अब हमें ये पता है कि संडे कब आएगा। संडे जैसे कि सैटरडे के बाद आएगा और मंडे से पहले आएगा। ओके। इसी तरह मॉर्निंग टाइम होता है, इवनिंग टाइम होता है, या फिर नाइट का भी टाइम होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें पता है कि मॉर्निंग के बाद जो है ना वो इवनिंग आएगी, आफ्टरनून आएगा और फिर इवनिंग आएगी, ठीक है। यानी सीक्वेंस वाइज चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। हमें पता होता है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा, ठीक है। यानी सेंस में क्या होता है कि कोई भी टाइम पीरियड है वो फिक्स्ड होगा, ठीक है। जब भी सेंटेंस में कोई टाइम पीरियड फिक्स्ड आएगा तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस। ओके। फिर बाद में आता है फॉर। अब फॉर जो है वहाँ पर टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, ठीक है। उसमें अनकाउंटेबल टाइम होता है, ठीक है। हमें नहीं पता होता कि ये टाइम किसका है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 डेज़ हैं या फिर 10 वीक्स हैं या 10 ईयर्स हैं। अब हमें नहीं पता कि 10 डेज़ किस ईयर के हैं, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक हैं, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि 10 डेज़ जो हैं वो मार्च के हैं या फिर अगस्त के हैं या अक्टूबर के हैं, ठीक है। हमें ये चीज़ नहीं पता। जब इस तरह से होगा तो वहाँ पर क्या होगा?
फॉर यूज़ होगा। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में इस तरह से आ रहा है ना कि जहाँ पर सिर्फ दिन का बताया हुआ है या घंटों का बताया हुआ है और वहाँ पर स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया हुआ, वहाँ पर ये नहीं बताया हुआ कि 4 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, अगर इस तरह से बताया हुआ है तो क्या हुआ कि वहाँ पर हमने सिंस यूज़ कर दिया। अगर हमें इस तरह से बताया हुआ है कि दिन में कोई भी 2 घंटे, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सिंस और फॉर की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बनाते हैं इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। अब यहाँ पर देखिए आई क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा होता है। ओके, हैड बीन हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड बीन है। ओके, उसके बाद देखिए लर्निंग, लर्निंग क्या है, लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड आईएनजी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लर्निंग। इंग्लिश फॉर 2 years, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है और फॉर 2 years, फॉर देखिए यहाँ पर हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर 2 years आ रहा है। अब ये 2 years जो हैं फिक्स नहीं है। ठीक है, ये नहीं बताया गया कि 2016 से 2018 तक है। ठीक है, अगर इस तरह से होता तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस। ओके, अब यहाँ पर हमें ये कोई भी चीज़ जो है ना वो क्लियर नहीं है, हमें बाउंड नहीं किया गया कि ये इतना अर्सा है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने क्या यूज़ कर लिया है, फॉर। ठीक है, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। We had been eating rajma chawal for 10 hours. Okay, we is a subject. Okay, had been हमारा helping verb है, eating, eat verb की first form and ing. Okay, eating हो गया and राजमा चावल हमारे क्या है, ये object है। Okay, और for 10 hours, अब यहाँ पर भी देखिए hours हमारे पास फिक्स नहीं है, हमें नहीं बताया गया कि ये hours कौन से हैं। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया, for। ओके, we had been eating राजमा चावल for 10 hours। अब हम फर्दर देख लेते हैं। We had been preparing for NET exams since 2010। ठीक है, अब देखें we क्या है, सब्जेक्ट है, had been हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और प्रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ing। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रिपेयरिंग। फॉर नेट एग्जाम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है एंड सिंस 2010। अब यहाँ पर देखिए हमें बाउंड किया गया, बताया गया कि 2010 से हम लोग जो है वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, सिंस। ओके, अब हम कुछ मज़ीद एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखें, ही तो सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, वेटिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, फॉर यू यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है एंड सिंस मॉर्निंग यहाँ पर देखें हमें बता दिया गया कि वो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें बाउंड किया गया, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर लिया, सिंस। ओके, आई हैड बीन डूइंग सम फॉर 2 years। अब यहाँ पर देखें, आई सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है एंड सम क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है एंड फॉर 2 years क्या हो गया, यहाँ पर फॉर इसलिए आया है कि यहाँ पर 2 years है। अब ये 2 years हमें नहीं पता कि ये 2 years कौन से हैं। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि ये जो 2 years हैं ये 90s के हैं या फिर 20s के हैं, यानी 2009 है, 2008 है या 2010 है। ठीक है, इस तरह से हमें नहीं बताया गया, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर लिया, फॉर। आई होप कि आप लोगों को पॉजिटिव सेंटेंसेस क्रिएट करना आ गए होंगे। अब हम फर्दर मूव ऑन होते हैं कि हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में किस तरह से बनाएंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं और इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हुई तो आप काइंडली उन वीडियोस को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो इन्हेंस होती रहें। अब हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से क्रिएट करेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने क्या करना होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, यानी हैड है, ठीक है, हैड बीन, और हैड बीन के साथ हम क्या इंक्लूड कर देंगे, नॉट। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने हैड बीन के सेंटर में नॉट लिखना है। ठीक है,
हैड नॉट बीन आएगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, हैड नॉट बीन। अब हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर में से कुछ आएगा, और फिर देन एंड पे हमारे पास क्या आएगा, टाइम, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस सेम रहेगा, सिर्फ क्या होगा कि हैड नॉट बीन आ जाएगा, ठीक है। जब हम पॉजिटिव बना रहे तो क्या हो रहा था कि हैड बीन आ रहा था, और जब हम नेगेटिव बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि हैड नॉट बीन आ जाएगा, ओके। अब हम सेंटेंसेस देखते हैं। Pigeons had not been flying in the air for 2 hours. यहाँ पर देखें, बताया गया है कि कबूतर 2 दिनों से हवा में नहीं उड़ रहे थे, यानी pigeon had not been flying in the air for 2 days, ठीक है। यानी pigeons हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, had not been क्यों आया, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और had been हमारा हेल्पिंग वर्ब है। फ्लाइंग, फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी। इन द एयर क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फॉर टू डेज यहाँ पर देखें 2 डेज, अब ये 2 डेज हमें नहीं पता कि ये 2 डेज है कौन से, किस मंथ के हैं, किस ईयर के हैं, ठीक है, कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पर क्या आया, फॉर, ओके। द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन सकिंग थंब सिंस मॉर्निंग, यानी चिल्ड्रन बच्चा सुबह से अंगूठा नहीं चूस रहा। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, चिल्ड्रन है, हैड नॉट बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, एंड सकिंग देखें, सक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड आईएनजी, ओके। थंब क्या हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एंड सिंस मॉर्निंग यहाँ पर क्यों आ रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम बता दिया गया कि ये सुबह से ऐसा नहीं कर रहा, ठीक है। मेसन्स हैड नॉट बीन बिल्डिंग दिस हॉस्पिटल फॉर 1 year, यानी मुमार 1 साल से ये अस्पताल तामीर नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मेसन्स, ठीक है। हैड नॉट बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, एंड बिल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, ओके। दिस हॉस्पिटल फॉर 1 year, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये जो 1 year है हमें नहीं पता कि ये 1 year कौन सा 1 year है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए क्या यूज़ हो गया, फॉर, ओके। यानी नेगेटिव सेंटेंस में हमारा सारे का सारा फॉर्मूला यानी टोटली फॉर्मूला पॉजिटिव वाला रहेगा, ठीक है। जिसमें क्या आता है कि हमारा सब्जेक्ट आता है, हैड बीन आता है, और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, एंड लास्ट वन इज टाइम, ओके। और जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हैड नॉट बीन आ जाता है, ओके। अब हम देखते हैं कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पर हमने क्वेश्चनिंग करनी होती है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कि देखें, यहाँ पर जब हम इंटेरोगेटिव करेंगे ना तो जो नेगेटिव था वहाँ पर क्या हुआ कि हैड नॉट बीन हो गया, ठीक है। तो जब हम इंटेरोगेटिव करेंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे कि हैड आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि जब हम इंटेरोगेटिव करेंगे तो क्या होगा, हैड पहले आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा बीन, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, और फिर टाइम आ जाएगा, ओके। हैड जो है उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। हैड सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हैड वी बीन वेटिंग फॉर हर सिंस 2005, ठीक है। यहाँ पर देखें, हैड हमने पहले लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आया वी क्या है, सब्जेक्ट है, बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, यानी वेटिंग। फॉर हर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, एंड सिंस 2005 या फिर सिंस चाइल्डहुड, सिंस 5 days, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें बता दिया गया कि वो कब से इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस इसलिए यूज़ होगा, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम इंटरोगेटिव में मज़ीद क्या इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हैड यू बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 2 months, हैड हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, ओके। एंड वेस्टिंग यहाँ पर क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, एंड योर टाइम इज ऑब्जेक्ट फॉर 2 months,
ठीक है, फॉर 2 मंथ्स, यहाँ पर 2 मंथ्स जो हैं ये हमें नहीं पता कि ये 2 मंथ्स कौन से हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पर फॉर आ गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हैड द मून बीइंग शाइनिंग सिंस इवनिंग, यानी क्या चांद शाम से चमक रहा था। हैड हेल्पिंग वर्ब है। द मून यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। शाइनिंग, शाइन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एंड आईएनजी सिंस इवनिंग, यहाँ पर देखिए हमें बता दिया गया कि कब से वो चमक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस आ गया। हैड ही बीन स्टैंडिंग अलोंग द रोड साइड सिंस 9 o'clock। अब यहाँ पर देखें, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ही सब्जेक्ट है। बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग क्या है, यानी स्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। ओके, अलोंग द रोड साइड, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। सिंस 9 o'clock, अब यहाँ पर देखिए हमें स्पेसिफिक टाइम बताया गया। ठीक है, एक फिक्स टाइम बताया गया कि कब से वो वेट कर रहा है, 9 o'clock से। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए सेंस यूज हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की भी समझ आ गई होगी कि हमने इन्हें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अब हमारी जो लास्ट पे रिक्वायरमेंट है वो क्या है, WH फैमिली। ओके, तो WH फैमिली, जैसे कि WH क्या होता है कि जब किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में WH आ रहा हो तो वो WH फैमिली में इंक्लूड होता है। वो क्या क्या है, व्हाट है, व्हेन है, वाइल है, वेयर है, होम आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, WH फैमिली में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि WH फैमिली को हम कैसे बनाएंगे। तो WH फैमिली बनाने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होगा कि WH फैमिली, उसके बाद आएगा हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट और बीन। अब देखेंगे जब हम WH फैमिली बनाते हैं ना, तो हमारे ये होता है कि सारा फॉर्मूला, सारे का सारा इंटेरोगेटिव वाला रहता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव में हमारा फॉर्मूला क्या था, हैड था, सब्जेक्ट था, फिर आता था बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर, फिर टाइम आ जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे WH फैमिली में क्या हुआ कि WH स्टार्टिंग में आ जाएगा और उसके बाद सारे का सारा फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, यानी हैड, सब्जेक्ट, बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन सेंस और फॉर और फिर टाइम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हम इनके सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वाई हैड यू नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 5 days। ठीक है, यानी वाई, वाई क्या है, WH फैमिली में से हैड यू, हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है एंड यू इज अ सब्जेक्ट एंड नॉट बीन। ठीक है, ये भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, गोइंग, गो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, टू ऑफिस, अब ये ऑफिस जो है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है एंड फॉर 5 days, अब ये जो है यहाँ पर फॉर आ गया क्योंकि हमें स्पेसिफिक नहीं पता कि ये दिन कौन से हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, वाई हैड रिमशा बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। वाई, वाई WH फैमिली में से है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, रिमशा, रिमशा यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया एंड क्राइंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड सिंस मॉर्निंग, यानी स्पेसिफिक टाइम है इसलिए यहाँ पर सिंस यूज हो गया। ओके, अब हम कुछ फर्दर एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे, हाउ हैड द ड्राइवर बीन ड्राइविंग द कार फॉर 3 days। हाउ, हाउ जो है ये भी हमारा WH फैमिली में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो हाउ हैड द ड्राइवर बीन ड्राइविंग द कार फॉर 3 days। फॉर यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 days हमें स्पेसिफिक नहीं पता कि ये 3 days कौन से हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पर फॉर आया। ओके, अब हम इसमें एक वर्ड है व्हेन। ठीक है, व्हेन जब आएगा तो वहाँ पर हम सिर्फ सिंस यूज़ करेंगे, फॉर वहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी वो टेंस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हो, फ्यूचर का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर व्हेन के साथ क्या होगा कि फॉर यूज़ होगा, सिंस यूज़ नहीं होगा। जैसे व्हेन में ये आ जाता है ना कि तुम कब से नहा रहे थे। ठीक है, या हम कब से स्कूल जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि सिंस यूज़ हो जाएगा, फॉर यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ऐसे होता है कि सिंस, उसके बाद आता है व्हेन,
पे हैड और सब्जेक्ट बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर सिंस आएगा, कोई भी टाइम नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें कोई टाइम जो है वो नहीं बताया जाएगा। सही है, क्योंकि जब हमने फॉर और सिंस को यूज़ करना होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें टाइम पता होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें टाइम नहीं पता। ठीक है, और जो सिंस है वो सिर्फ स्टार्ट में आ जाता है, लेकिन जो है ना सेंटेंस के लास्ट पे सेंस भी नहीं आएगा, फॉर भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई टाइम नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, सिंस व्हेन यू बीन टेकिंग बाथ, यानी तुम कब से नहा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर इसलिए सेंस आ गया। Since when had we been driving car? Okay. Since when had I been sleeping? यानी मैं कब से सो रही थी। अब यहाँ पर भी since आ गया। Okay. I hope you enjoyed today's lecture. Please like, share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon.